में पहले कुछ ओवर इंडिया के नाम थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ भारत का बोलबाला रहा। जी, और जैसे ये फॉर्मेट आपने भी पहले कहा था इसी प्लेटफॉर्म पे कि ये फॉर्मेट हम कभी कभी भूल जाते हैं T20 और टेस्ट क्रिकेट के बीच। तो श्रेयस अय्यर ने भी सोचा कि इस फॉर्मेट के साथ मैं भी लोगों को याद दिला दूं कि मैं भी हूं। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने पारी खेली और बहुत सारी चीजें थी जिससे भारतीय क्रिकेट को थोड़ा सा गर्व होना चाहिए और बहुत खुशखबरियां भारत के लिए निकल के आई। जी हाँ, इस मुकाबले में वापसियों की कोई कमी नहीं थी। इतने सारे खिलाड़ी जो वापसी कर रहे थे, ये फॉर्मेट एक तरीके से वापसी कर रहा था। उस बीच कहीं ना कहीं छिपे हुए थे सर श्रेयस अय्यर। जिस जिस समय वो बल्लेबाजी करने आए हैं, 2 विकेट जा चुके थे इंडिया के 250 के लक्ष्य के सामने। तो इंग्लैंड के पास मौका था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने पूरी तरह से वो मौका छीन लिया उनसे। जी, अब तो एक आशा की किरण आई थी इंग्लैंड के लिए और लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि उनको शायद लगा होगा तब कि अगर एक दो विकेट और मिल जाए तो फिर मैच में मजा आएगा और क्वालिटी है उनके गेंदबाजी में। लेकिन श्रेयस अय्यर ने किए सिर्फ 59 रन, ऐसे नहीं कि 100 किए। लेकिन मैं मानता हूं कि इनकी अपने वनडे करियर की बेस्ट पारी थी, क्योंकि पहले बॉल से इतने अच्छे टच में नजर आ रहे थे कि हर शॉट जो उन्होंने खेला बिल्कुल परफेक्शन था। और अलग अलग शॉट्स खेले, ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स, एक रिवर्स स्वीप जरूर था, एक रैम शॉट भी था, लेकिन पुल बहुत ही कंट्रोल में उन्होंने मारा। बैकफुट प्ले भी जो उनका था, हमेशा की तरह ज्यादा ओपन अप करके पहले बहुत आगे लेट जो खेलना होता है उससे थोड़ा सा रश में खेलते थे, थोड़ा सा एंग्जाइटी उनके बल्लेबाजी में और शॉर्ट बॉल के खिलाफ नजर आती थी, वो भी नहीं। तो एक हाई क्वालिटी इनिंग्स। और देखिए, 100 रन नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन कभी कभी क्वांटिटी से क्वालिटी में भी मजा आता है। तो क्वालिटी को अगर आप देखें उनके इनिंग के, तो 10 आउट ऑफ 10। और ख़ास तौर से जब आप नज़र डालें उनके उतार चढ़ाव से भरे हुए पिछले 15 महीने, क्योंकि एक तरफ बेहद शानदार ओडीआई विश्व कप, आईपीएल टाइटल जीता कप्तान के रूप में, उसके बाद अगले आईपीएल सीजन ऑक्शन में उनके ऊपर जो बोलबाला रहा, लेकिन बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवाया, वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में गए हैं, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स। तो ये उनके लिए एक बहुत कीमती पारी। जी, और अप्स एंड डाउन्स कभी कभी आपके कंट्रोल में होते हैं, कभी कभी नहीं। और वहां पर फिर से मैं सिलेक्टर्स को दाद देना चाहूंगा और जो भी बीसीसीआई में इन्वॉल्व थे, कि जिन्होंने कई कई प्लेयर्स पे थोड़ा सा प्रेशर डाला है, जो शायद लाइटली ले गए इंटरनेशनल क्रिकेट को। ईशान किशन एक दूसरा नाम है। जैसे हमने देखा है कि इनको दिखाया कि फाइनली ये एक टीम गेम है और इंडियन क्रिकेट में अगर इन्वॉल्व रहना है और वहां पर आपको नाम कमाना है, तो जो ग्राइंड होता है उसको ना भूले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हाई प्रोफाइल मैचेस है वो खेले। मैं नहीं कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर उस तरह से कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिन प्लेयर्स को मैसेज देना था वो उन्होंने दिया है। और श्रेयस अय्यर के बारे में हमने भी वही सुना था। और आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जो उन्होंने फॉर्म विजय हजारे में पकड़ा था, वो बिल्कुल यहाँ पर साफ नजर आ रहा था। तो वेल डन, एक तो सिलेक्टर्स, बीसीसीआई एंड श्रेयस अय्यर ऑल्सो, कि उन्होंने वही किया जो करना चाहिए। चलिए, अब भारत के चेस के अन्य स्टार्स के तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। नागपुर वासियों को मैच की शुरुआत में एक बैड न्यूज़ मिली थी कि विराट कोहली का नज़ारा नहीं मिलेगा उन्हें, लेकिन विराट कोहली की जगह नंबर 3 पर शुभमन गिल ने ली। और एक तरह से कोहली के ओडीआई चेस टेम्पलेट की तरह ही ये पारी गिल ने खेली। देखिए, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ये दोनों टेस्ट टीम में थे और इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद होगा दोनों की उस सीरीज में शुरुआत ठीक नहीं हुई थी। और दोनों पे थोड़ा सा प्रेशर था कि रन बनाए, नहीं तो आपकी जगह टीम में परमानेंट नहीं होगी, आप टीम से ड्रॉप किए जा सकते हो। और तब शुभमन गिल का करियर टेक ऑफ फिर से हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर वो क्रंच गेम में रन बनाया और उसके बाद फॉर्म को पकड़ के रखा उन्होंने। श्रेयस अय्यर ने वो किया नहीं। और आज भी वो हमें थोड़ा-सा नज़र आया कि श्रेयस अय्यर ने दिखाया अपना टैलेंट कितना बढ़िया, और बहुत ही मज़ा आया उनकी पारी खेलकर, लेकिन आउट हो गए। और शुभमन गिल अंत तक रहे। और जिस तरह से आउट हुए, वो जैसे गली क्रिकेट में होता है डबल बैट की तरह आउट हो गए। लेकिन ये इनकी खासियत है कि ये जब खेलते हैं तो लगता है कि ये लंबी रेस का एक घोड़ा है जो 10-15 साल मिनिमम भारत के लिए नाम कमाता रहेगा। ये हमेशा जब वो खेलते हैं ना, तो वो एक
आता है, एक फीलिंग आपको आता है जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं और बड़ी पारियां खेलते हैं। जी हाँ, तो शुभमन गिल भारत के टॉप स्कोरर रहे। भारत के मेंस ओडीआई इतिहास में सिर्फ 7वां अवसर था ये जब उनके नंबर 3, 4, 5 तीनों ने अर्धशतक या उससे ज़्यादा जड़े, लेकिन 5 नंबर पे जो आए वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, एटलीस्ट फ्रॉम द हम्म। आउटसाइड, क्योंकि अक्षर पटेल, संजय लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के काफ़ी शौकीन हैं इंडिया के नए कोच। इसके अक्षर पटेल फ़ायदेमंद रहे हैं, लेकिन मौका मिलना एक बात है और मौके का फ़ायदा उठाना अलग। देखिए, हमने प्रीव्यू किया था इस वनडे सीरीज का, प्लेइंग 11 भी हमने निकाला, मैंने निकाला, आपको सिर्फ सुनना पड़ा और शायद एग्री भी करना पड़ा होगा। लेकिन मैं कह रहा था कि ऋषभ पंत को टीम में लेना चाहिए एज एन एक्सपेरिमेंट, ऐसे नहीं कि केएल राहुल तो है ही, क्योंकि ये जो है वनडे सीरीज एक ड्रेस रिहर्सल है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और मैं ये कह रहा था कि एक लेफ्ट हैंडर भी एक उपाय करके भारत को मिलेगा, लेकिन अक्षर पटेल के बारे में हमने सोचा नहीं। और बहुत ही बढ़िया वो एक प्लान था और एक मूव था कि अक्सर हम जाडेजा को बेचते और अक्सर को नहीं। तो जिस तरह से अक्षर पटेल खेले हैं और हमने उनकी बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में देखी है, और 50 ओवर्स क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के करीब है, T20 से थोड़ा सा दूर। तो भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर किसी लेफ्ट हैंडर को भेजना है, अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जैसे जेकब बेथल ने एक विकेट लिया और लग रहा था कि थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे भारतीय बल्लेबाजों को, तो एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बरकरार रखने के लिए अक्षर पटेल एक बहुत ही अच्छा एक उपाय भारत ने ढूंढा है। जी हाँ, और वाइट बॉल क्रिकेट में ये 5 नंबर का स्थान जब बीच बीच में अक्षर पटेल को मिलता है तो काफ़ी असरदार साबित होता है। इसका पिछला हम्म। उदाहरण था वो T20 विश्व कप फाइनल, जहाँ उनके रन काफ़ी कीमती थे। जैसा आपने कहा, जडेजा अक्सर दोनों साथ में शामिल, जैसा आप चाहते थे। जडेजा की गेंदबाजी पर आपकी राय, क्योंकि वो भी इस फॉर्मेट में 2023 विश्व कप फाइनल के बाद पहली बार खेले, लेकिन किफ़ायती असरदार जिस तरह रहते हैं। जी, और दाद देनी होगी टीम मैनेजमेंट को, कोच, कप्तान और सिलेक्टर शायद इन्वॉल्व हो कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस और क्वालिटी स्पिनर्स है उनको खिलाया। दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, दोनों बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ वैरायटी के लिए ऑन पेपर उनको टीम में लिया नहीं उन्होंने। ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स भी नहीं है इंग्लैंड की टीम में, तो थोड़ा सा आसान भी हुआ, लेकिन ये मैं मानता हूं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, अलग अलग प्लेयर्स, वैरायटी सिर्फ नाम के वास्ते नहीं होनी चाहिए। अगर क्वालिटी गेंदबाज आपके पास है तो वो आपको हमेशा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और वो भारत ने किया अक्षर पटेल और जाडेजा दोनों को खिलाकर। और जाडेजा वही काम कर रहे हैं जो सालों से करते आ रहे हैं, और मैं अमेज रहता हूँ हमेशा देखने के लिए कि उन्होंने अपने बॉलिंग में जीरो बदलाव लाया। अगर आप जडेजा की वीडियो देखे 10 साल पहले की और अब की, तो उन्होंने अपना गेम वही रखा है। और कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, इनका तो बिल्कुल अलग एक अप्रोच रहा है कि बिना कुछ चेंज करके अभी भी इतनी बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज तो एक बड़ा विकेट उन्होंने लेकर फिर से अपनी क्लास दिखाई एज अ बॉलर। वापसी कर रहे गेंदबाजों की लिस्ट में एक और नाम शामिल, मोहम्मद शमी। उनके 8 ओवर देखे हमने आज। उस पर क्या रिपोर्ट कार्ड रही? आखिरी जब उन्होंने स्पेल डाला और जिस तरह से भागकर वो आ रहे थे, और हमने ये मोहम्मद शमी के साथ कई बार देखा है टेस्ट क्रिकेट में, जब स्पेल्स करते दिन में 3-4 स्पेल्स अगर टेस्ट में करे पूरे दिन में, तो आखिरी एक इनका पोस्ट टी के बाद एक स्पेल होता है जब तेजी से भागकर आते हैं, और उनका बेस्ट स्पेल वो होता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद थोड़ा टाइम लगता है मशीन गर्म होने में। लास्ट स्पेल जिस तरह से भागकर आ रहे थे मोहम्मद शमी, दैट वाज मोहम्मद शमी एट हिज पीक फॉर मी। और इनका फिटनेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो बिल्कुल पता चलता है जिस तरह से वो भागकर आते हैं, तेज अगर भागे तो बिल्कुल 100% फिट है, और अपन बहुत अच्छा वो फील कर रहे हैं, क्योंकि कला और जो एक इम्पैक्ट होता है बड़े गेम में, वो तो उनके पास है। और जब चाहे वो अ, अ, अपने लिए भारतीय क्रिकेट के लिए वो पैदा कर सकते हैं। फिटनेस ही मसला था, और आज उसके भी एक बहुत ही अच्छे हमको संकेत मिले। पेस अटैक में शमी के साथ शामिल थे एक डेब्यूटेंट हर्षित राणा। और संजय, जिस तरह से पहले टेस्ट और फिर T20 में डेब्यू में काफ़ी असरदार रहे हैं हर्षित राणा, ओडीआईज में भी कुछ ऐसा ही रहा। जी हाँ, और अगर आप देखें तो कुलदीप यादव ने आज ज्यादा विकेट नहीं लिए, और
वरुण चक्रवर्ती टीम में शायद इसीलिए है कि 50 ओवर्स क्रिकेट में अगर आपको आसानी से जीतना है तो अगर आप विकेट्स ले और अच्छे बल्लेबाजों की विकेट्स ले पहले तो फिर डेथ बॉलिंग अंडर प्रेशर नहीं आ जाती। तो हर्षित राणा ने वो काम करके दिखाया। सबसे उनकी जो इम्प्रेस करने वाली चीज है कि जब आते हैं ग्राउंड पे बिल्कुल स्पिरिट के साथ आते हैं। कंकशन सब्स्टिट्यूट करके जब आए थे, बहुत ही मुश्किल वो काम है क्योंकि आपको कोई वार्निंग नहीं होती और आके सीधा उस जोश में गेंदबाजी करना। तब भी उन्होंने 3 विकेट निकाले, आज भी 3 विकेट। लेकिन आज के 3 विकेट तो दो तो उन्होंने बिल्कुल अपनी गेंदबाजी से 2 विकेट्स निकाले शॉर्ट बॉल के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स। तो हर्षित राणा में है एक्स फैक्टर। और अगर भारत अक्षर पटेल जाडेजा को लगातार उनको खिलाते रहे तो फिर आपको थोड़ा सा विकेट टेकिंग बॉलर भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल बॉलर्स ज्यादा है। तो वरुण चक्रवर्ती के साथ कुलदीप यादव और हर्षित राणा का आप नाम जोड़ लीजिए, क्योंकि मोहम्मद शामी को हमेशा टीम सोचेंगी कि इनके खिलाफ आउट नहीं होना है। तो उसमें हर्षित राणा आपको इंपॉर्टेंट विकेट्स दे जाएंगे। फिलहाल हर्षित राणा चैंपियंस ट्रॉफी दल में शामिल नहीं है। अर्शदीप सिंह उस स्क्वाड का हिस्सा हैं। ऐसे में अर्शदीप के आगे हर्षित राणा का चयन, आप उससे सहमत थे? नहीं। देखिए, कारण उसका ये नहीं था कि सिलेक्टर्स ये दिखाना चाह रही है, कप्तान या कोच, कि हमारा नंबर 1 चॉइस इन दोनों गेंदबाजों में, तेज गेंदबाजों में है हर्षित राणा। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने अर्शदीप सिंह को काफी देखा है, उनको पता है कि इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। हर्षित राणा को और करीबी से देखना चाह रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर और खेलना चाहिए था उनको, और जिस तरह से उन्होंने सब्स्टिट्यूशन का काम किया वो देख के भी आई एम श्योर प्रभावित हुए हैं सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट। तो ये आज जो उनको खिलाया, और हमेशा ऐसे जो सीरीज होते हैं एक बड़े वर्ल्ड टूर्नामेंट के पहले, तो यही काम होना चाहिए कि आप उपाय देखते रहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्सेशन के साथ ये सीरीज जीते और उसमें आपने कोई एक, कहते हैं ना कि ऑप्शंस ढूंढे नहीं है जो आपको मेन टूर्नामेंट में कभी कभी आपको उनके साथ जाना होगा। तो उसके पीछे शायद ये कारण हो सकता है। लेकिन अर्शदीप सिंह, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म फॉर्म रहा है, शुड ऑलवेज बी बिफोर हर्षित राणा। आखिरकार संजय, इंग्लैंड के इस प्रदर्शन पर आपकी राय? क्योंकि अगर हम घड़ी को बहुत पीछे ले जाएं तो एक दौर पहले जब इस मुकाबले के 8 ओवर हुए थे तो इंग्लैंड 72 बिना नुकसान। उस शुरुआत के बाद जिस आसानी से उनकी पारी सिमटी, काफ़ी निराशाजनक। जी, और फिल सॉल्ट रन आउट हुए तो उसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन हमने देखा है बेन डकेट T20s में भी एक अच्छी शुरुआत देकर आउट होते थे, और आज भी वही हुआ। और अगर आप उन दोनों का स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट। ये जो बैट